बेटियां अपने अपने घरों को चली जाएंगी और आप सन्यासी हो जाएंगे, तो फिर मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी? पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने जीवित स्थविरे पुत्राह न स्त्री स्वातंत्र मरहति। मनु महाराज ने कहा, अनाश्रिता बनकर के नारी को जीवन का निर्वाह करना शास्त्र विरुद्ध है। कथनचित किसी के चित्त में पूर्ण वैराग्य आ जाए, भोगों में रुचि न हो, उचित तो यह है कि वो विवाह करे, कन्या है वो विवाह करे। मान लो कथनचित कोई ऐसा प्रबल संस्कार है, विवाह नहीं करना चाहती है, तो उसका कर्तव्य है कि वह अपने पिता माता के संरक्षण में रह करके ही भजन करे। गृह त्याग कर देना, आश्रमों में जाकर रहने लग जाना, और साधु जैसा भेष बना लेना, ये महिलाओं के लिए उचित नहीं है, उनके स्वयं के सदाचार के लिए घातक है, और जो जिस विरक्त के आश्रम में वे रहेंगी उनके लिए भी घातक है। भले ही बात किसी को अनुचित लग रही हो, लेकिन ये अनुचित बात नहीं, ये सही बात है। सदाचार सुरक्षित इसी में होगा, अन्यथा सदाचार सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए आज जो पद्धति चल गई है, बहकावे में आकर के तमाम युवतियां ग्रह त्याग कर रही हैं और आश्रमों में जाकर निवास कर रही हैं, ये अनुचित है, ये उचित नहीं। पूर्ण वैराग्य हो तो पिता माता के संरक्षण में रह करके भजन करे। हमारे वृंदावन के महापुरुष पूज्य पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज जी से हमने सुना है कि पंडित जी महाराज कहा करते थे कि नारी का शरीर आटे का दिवला है, आटे का दीपक है। घर में किसी कोने में रख दो तो चूहा खा जाएंगे, और छप्पर पे रख दो तो कौआ उठा ले जाएगा। तो आटे के दीपक को कितनी सुरक्षा में रखा जाता है, ऐसी आटे का दीपक है। यत्नेन रक्ष्याः, यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। तो भगवान ये कन्याओं का विवाह हो जाएगा, फिर मैं कहां जाऊंगा? आपको याद आ गया, भगवान ने कहा था 10वीं संतान के रूप में मैं अवतार ग्रहण करूंगा। अभी भगवान ने तो अवतार लिया नहीं और मैं ग्रह त्याग कर दूं, ये तो ठीक नहीं है। आप रुक गए। उस समय देवहूति जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, जो हम सबके लिए बहुत आदर्श बात है। देवहूति माता कह रही हैं, संगो यः संसृतेर हेतुः असत्सु विहितो धिया स एव साधु सुकृतः निस्संगत्वाय कल्पते। हे भगवान, आसक्ति ही संसार चक्र में पड़ने का हेतु है। संसार चक्र में जो जीव भटक रहा है, इसका मूल कारण है आसक्ति। लेकिन आसक्ति किसकी आसक्ति? असत्सु, नाशवान वस्तुओं में अपनापन। नाशवान क्या है? शरीर और संसार। इन दोनों में, वैसे दो तो समझाने की दृष्टि से कहा जाता है, वस्तुतः एक कहने से भी दोनों का ग्रहण हो जाता है। केवल इतना ही कहो, नाशवान वस्तुओं में आसक्ति, यही जीव को संस्कृति के चक्र में डालने वाली। और यही आसक्ति जब भगवान के भक्त में हो जाती है, महत्पुरुष के चरणों में हो जाती है, तब क्या होता है? कहते निसंगत्वाय कल्पते, असंगता आ जाती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिन संसारियों में आसक्ति का दोष है, उनमें आसक्ति करने से दोष घटेगा नहीं, दोष बढ़ेगा। जिसके हृदय में आसक्ति का बीज है, आसक्ति है, उन लोगों का संग करोगे तो आसक्ति घटेगी, आसक्ति और बढ़ेगी। और जिन महात्माओं में आसक्ति समाप्त हो चुकी है भोगों के प्रति, जगत के प्रति, ऐसे महात्माओं का संग करने पर भोगों के प्रति, जगत के प्रति अनासक्ति होगी और भगवान के चरणों में आसक्ति बढ़ेगी। इसलिए
सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। सत्पुरुषों का संग करने से निसंगत्वाय कल्पते, वो असंग हो जाता है। हे भगवान, यहाँ तो सत्पुरुष के संग की इतनी महिमा है, और आप जैसे सत्पुरुष के संग रहने के बाद भी आपका लाभ में नहीं ले सकी। सत्पुरुष का लाभ क्या है? सत्पुरुष के संग का लाभ है सत्चर्चा, सत्संग, यही सत्पुरुष की प्राप्ति का फल है। तो आप जैसे सत्पुरुष के निकट रह करके हमने सत्संग लाभ नहीं लिया। भगवान हंसने लगे करदम जी, और करदम जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, अब सत्संग की व्यवस्था हो जाएगी। क्या? बोले तुम्हारे गर्भ से भगवान अवतार लेंगे और वे तुम्हें सत्संग देंगे, तुम्हारे बेटा बन के आएंगे और तुम्हें दिव्य सत्संग प्रदान करेंगे। भगवान कपिल ने अवतार ग्रहण किया। बोलो कपिल भगवान की। यह कपिलावतार सिद्धावतार है। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में कपिल मुनि भगवान के स्वरूप हैं। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में कपिल भगवान के स्वरूप हैं। ये श्री कपिल जी का अवतार ऐसा अवतार नहीं है कि उन्होंने बाल लीला की हो और फिर यज्ञोपवीत संस्कार भया हो, फिर विद्यालय पढ़ने गए हों। ये चरित्र कपिल भगवान का नहीं। जन्म से ही आप किशोर अवस्था के हो गए, और ब्रह्मा जी ने स्तुति की, देवताओं ने स्तुति की, आपने उन्हें भी आशीर्वाद दिया। और इतना ही नहीं, आपके पिता ने आपको नमस्कार किया तो आपने पिता को भी कहा, आज्ञा दिया संन्यास लेने की। और ब्रह्मा जी महाराज पधारे और 9 ऋषियों को लेकर के आए, और करदम जी से बोले कि देखो आपकी 9 बेटियां हैं और ये 9 ऋषि हैं, आप इन 9 ऋषियों से इन 9 बेटियों का विवाह कर दीजिए। एक साथ 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ हो गया। क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु आदि ऋषियों के साथ, वशिष्ठ, अत्रि आदि ऋषियों के साथ विवाह संपन्न हो गया। जब जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति होगा, जब जीवन का लक्ष्य भगवान का भजन होगा, तो संसार के बड़े से बड़े व्यवहार के कार्य भगवान की कृपा से थोड़ी सी देर में निपट जाएंगे। और जब जीवन का लक्ष्य यह नहीं होगा तो कोई काम नहीं रहेगा, फिर भी अटका पड़ा रहेगा। ये हो गया, अभी ये हो जाता, अभी ये हो गया, अभी ये हो जाता, कामनाओं का तो अंत है। करदम जी अपनी 9 बेटियों के लिए वर खोजते और विवाह करते तो कम से कम 9 वर्ष तो लग जाता उनको, लेकिन वे भगवान के भजन के लिए व्याकुल थे। तो ब्रह्मा जी 9 ऋषियों के साथ आ गए और बोले तुमको खोजने भी नहीं जाना पड़ा, वर भी चल के आ गए हैं, अब तुरंत कन्यादान करो और जाओ भजन करने। आपने सबको त्याग दिया और भगवान से आपने आज्ञा मांगी। भगवान ने प्रसन्न होकर के आपको आज्ञा दिया, गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भज। ये भगवान ने जो करदम जी को आज्ञा दी है, इसमें भगवान ने सन्यास की आज्ञा भी दी और सन्यास के स्वरूप को भी बता दिया एक ही श्लोक में। गच्छ, हे करदम जी आप जाएं, मया पृष्ठा, मेरी आज्ञा है तुम जाओ। लेकिन सन्यास का स्वरूप क्या है? कहते मयि सन्न्यस्त कर्मणा, मयि सन्न्यस्त कर्मणा। इसका तात्पर्य है, हे भगवन तुम अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ परमात्मा के चरण कमलों में समर्पित कर दो। सर्व कर्म समर्पण, इस सर्व कर्म समर्पण का ही नाम है प्रपत्ति, शरणागति। सब कुछ मुझे सौंप दो, अनन्याश्रित हो जाओ, मेरे चरणों में समर्पित कर दो, यही सन्यास है। एषणा त्रय त्यागो सन्यासः, 3 प्रकार की एषणाओं के त्याग को सन्यास कहा गया। तो ये 3 प्रकार की एषणाओं का त्याग करने के पश्चात करोत यद्यत् सकलम परस्मयी नारायणायेति समर्पयेत तत्, सर्वस्व भगवान के चरणों में निवेदन करना, यही सन्यास का।
सम्यक प्रकारेण न्यास, न्यास माने समर्पण। न्यास शब्द का अर्थ शरणागति है, न्यास शब्द का अर्थ है प्रपत्ति। सम्यक प्रकारेण प्रपत्ति अर्थात सर्व कर्म समर्पण। हे करदम जी तुम सर्व कर्म समर्पण कर दो। एक तो कर्म संन्यास है और दूसरा ज्ञान संन्यास है। शिखा सूत्र का त्याग कर्म संन्यास है और यह जो सर्व कर्म समर्पण वाला, जो शरणागति वाला जो संन्यास है, ये ज्ञान संन्यास है। श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास को प्रेम संन्यास कहा गया। ये श्री कृष्ण प्रेम में इतने विह्वल हो गए कि पहले तो लक्ष्मी प्रिया प्रथम यात्रा में भगवत धाम चले गए और दूसरी बार तो विष्णु प्रिया जी से आपने आज्ञा मांगी है। ये प्रेम संन्यास है। और श्री वल्लभाचार्य जी ने भी संन्यास किया। इनके संन्यास को विरह संन्यास कहा गया। विरह संन्यास माने भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। आप सोचते हैं कि भगवान के विरह में क्या सुख होता, आपको अभी तक तो मिला नहीं। तो भगवान के विरह का अनुभव करने के लिए संन्यास लिया। विरह में प्रेम पुष्ट होता है, विरह का अनुभव करने के लिए। और संन्यास लेने के बाद 3 दिन ही जीवित रहे बस। काशी पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद बस हा कृष्ण कह करके रुदन करते रहे और तीसरे दिन तो आपने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। विरह संन्यास। इनके पुत्र विठलनाथ जी ने भी संन्यास लेने का मन किया तो श्रीनाथ जी से आज्ञा मांगने गए, प्रभु आज्ञा हो तो हम संन्यास लें। तो भगवान से आज्ञा मांगने गए तो भगवान रोने लग गए सुनकर। जैसे कोई बालक रोने लग जाए ना, पिता घर छोड़ के जाए तो बालक रोए, वात्सल्य रस के उपासक थे, ठाकुर जी रोने लग गए। कल लाल जी क्यों रो रहे हो? तो बोले अब हम आपसे कैसे कहें कि आप सन्यासी मत बनो, बस इतनी प्रार्थना जरूर कर रहे हैं, मेरे शरीर से भी पोशाक उतार दो और हमारे शरीर पर भी कासाय वस्त्र पहना दो। आप सन्यासी हो जाएंगे तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे, हम भी आपके पीछे पीछे चलेंगे। इतना सुनते अब भगवान से लिपट के रोने लग गए। बोले आपके श्रीअंग से पोशाक उतार दें और आपको कासाय धारण करा दें, ऐसा दुस्साहस मेरा नहीं हो सकता, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि ग्रह त्याग का एकमात्र तात्पर्य है भगवान की दृढ़ता पूर्वक प्राप्ति का संकल्प। और घर द्वार छोड़ने के बाद दृढ़ता पूर्वक भगवत प्राप्ति का संकल्प हृदय में उत्पन्न नहीं हो पाया। यद्यपि ग्रह त्याग और गृहस्थ ज्यादा कोई बात नहीं है, जीव मात्र का संकल्प यही होना चाहिए। लेकिन कथनचित जिन लोगों ने गृहस्थाश्रम का त्याग कर दिया और त्याग करने के बाद भी भगवत प्राप्ति का संकल्प दृढ़ता पूर्वक उनके हृदय में नहीं आया और उसके लिए व्याकुलता उनके चित्त में नहीं आई, तो ये तो बहुत बड़ा घाटा हुआ। संसार का सुख भी नहीं मिला, उससे भी वंचित रह गए और भगवान के सुख से भी वंचित रह गए। ये बहुत बड़ा घाटा। ग्रह त्याग है ही इसलिए बस सर्व कर्म समर्पण पूर्वक भजन में लग जाए, तीव्र गति से। 1 दिन 2 दिन का अनुष्ठान नहीं, 4 महीने 6 महीने 10 वर्ष और 12 वर्ष का अनुष्ठान नहीं, सारे जीवन को ही अनुष्ठान बना दे। देहम वा पातेयम कार्यम वा साधेयम। शरीर छूटे तो भले ही छूट जाए लेकिन अब भजन न छूटे। जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। इस संकल्प को लेकर के भजन में लग जाए। जन्म कोटि लग रगड़ हमारी। और जितनी व्याकुलता बढ़ेगी, जितनी प्रतीक्षा भगवान की करनी होगी, भगवान की प्राप्ति का सुख उतना अधिक अच्छा होगा। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया फल जाने सोई। बढ़िया वातानुकूलित भवन में रहने वाले लोग अपने ही घर के सुंदर बगीचे में आते हैं तो उनको लू लग जाती है। और जेठ की तपती हुई दोपहरी में गर्मी से व्याकुल व्यक्ति लंबी दूरी तय करके पैदल चल के आता है तो वृक्ष नहीं, एरंड का वृक्ष उसे मिल जाए तो उस एरंड के वृक्ष के नीचे खड़े होकर उससे अनुभव होता, हमको कल्प वृक्ष की छाया मिल गई। एरंड वृक्ष में नहीं आता।
और कहीं वृक्ष मिल जाए, सघन छाया मिल जाए, तब तो कहने ही क्या, कहता वाह देखो कितनी सुंदर ठंडी हवा आ रही है। उस वृक्ष की छाया का सुख उसे कब मिला? जब गर्मी से वह व्याकुल हुआ। ऐसे ही श्री ठाकुर जी इतने करुणामय हैं, आप कुछ न करें तो भी आपके साथ खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन ठाकुर जी के हृदय में एक भाव है, ये हमारा प्रेमी है, मेरी प्राप्ति का पूरा सुख इसे मिले, ये पूरा सुख इसे मिले, इसके लिए ठाकुर जी प्रतीक्षा का अवसर देते हैं। हमारे श्री ठाकुर जी ने हमें अपनी सुंदर प्रतीक्षा की घड़ियां प्रदान की हैं। ये हमारे प्रियतम की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा विचार करके उस प्रतीक्षा के सुख का भी आस्वादन करें। यही सन्यास का प्रयोजन है, यही सन्यास का धर्म है। गच्छ कामम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मण। संपूर्ण कर्मों का मुझ परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दो और जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम। जब सर्वकर्म समर्पण कर दोगे तो दुर्जय मृत्यु को जीत जाओगे। क्योंकि मृत्यु और अमृतत्व क्या है? ध्यान दें, मृत्यु और अमृतत्व क्या है? 2 अक्षर मृत्यु है, 3 अक्षर जो है अमृत है। मम ये मृत्यु है और न मम यह अमृत है। मम की निवृत्ति कब होगी? जब सब कुछ भगवान को समर्पण कर दोगे तो नमम आ जाएगा, और जब नमम आ जाएगा यही अमृतत्व है। तो जब सब कुछ मेरे में समर्पित कर दोगे तो अपना कहने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। अपना कहने के लिए केवल भगवान ही रह जाएंगे, भगवान ही मेरे अपने हैं और कुछ भी मेरा अपना नहीं है, ये भाव चित्त में आ जाएगा। तो कहते सर्वकर्म समर्पण करके ये भाव प्रकट हो जाएगा। ये है अमृत। जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम, इस कार्य से, इस साधन से दुर्जय मृत्यु को जीत जाओगे और फिर दुर्जय मृत्यु को जीत करके अमृतत्वाय माम भज, मुझ अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? बोले पहले सर्व कर्म मुझ परमात्मा में समर्पण कर दो तो दुर्जय मृत्यु को जीत जाओगे, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। फिर मेरी ही प्राप्ति के लिए और मेरा ही भजन करो। भगवान की प्राप्ति के लिए जब भजन होगा तभी भजन सफल होगा, और नहीं तो भजन सफल नहीं होगा। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान का, भगवान की प्राप्ति के लिए भजन करे और भगवान का भजन करे, दूसरे किसी का आश्रय न ले। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करे। ये श्लोक का भाव और पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज का भाव, दोनों को मिलाकर लगता है एक जैसा भाव। हमारे वृंदावन में एक महान संत थे पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज। श्री उड़िया बाबा उनका बहुत आदर किया करते थे, अखंडानंद जी महाराज भी बड़ा आदर किया करते थे। छिपे हुए संत थे, गृहस्थ थे। करीब करीब 100 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 2-2.5 साल हुआ। तो उनके अतिशय रुग्ण अवस्था में हम उनके निकट पहुंचे, दर्शन किया। बहुत शरीर शिथिल हो चुका था, वाणी भी ठीक ठीक नहीं निकलती थी। चरणों में प्रणाम किया तो पहचान गए। तो हमने पूछा कि महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है? अस्वस्थ थे, स्वास्थ्य कैसा है? तो इस संबंध में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यही बोले, स्वामी जी बात इतनी सी है, भजन के 3 सूत्र हैं। अंतिम क्षण में बोले भजन के 3 सूत्र हैं। क्या? कहते भगवान के बनकर, भगवान के लिए, भगवान का भजन करो। बस 3 बात हैं, चौथी बात कोई है ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद हमने पूछा महाराज स्वास्थ्य कैसा है? तो कहते बस जानने लायक बात 3 है, श्री कृष्ण के बनकर, श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण का भजन। फिर हमने पूछा महाराज जी क्या सेवा करें? तो फिर इन्हीं का अर्थ फिर बताने लग गए थोड़ी देर बाद। बोले देखो, जगत के बनकर भजन करोगे तो भजन का फल जगत में चला जाएगा। कैसे? आप संसार को अपना मान रहे हो, भजन कर रहे हो, तो माला फेरोगे और इच्छा क्या होगी?
बेटी कैसा हो जाए, बेटा कैसे हो जाए, नाती कैसे हो जाए, पोता कैसे हो जाए। तो भजन का फल तो भगवान में प्रेम होना चाहिए। अब संसार से संबंध बना हुआ है, वो भजन का फल संसार की ओर जाएगा। इसलिए भगवान के बनकर, श्री कृष्ण के बनकर, जगत के बनकर भजन मत करो, भगवान के बनकर भजन करो। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के बनकर श्री कृष्ण के लिए भजन, भगवान के बन गए और भगवान के लिए भगवान का भजन नहीं किया तो भी इधर उधर चला जाएगा भजन। इसलिए भगवान के बनकर भगवान की प्राप्ति के लिए। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि भगवान का भजन करो, अन्य का आश्रय लोगे तो भी भटकने की संभावना है। इसलिए भगवान का सहारा लो, दूसरे का सहारा मत लो। 3 बार एक ही बात बताई। इसके बाद फिर हम नमस्कार करके चले आए। बाहर से लौट के आए तो पता चला कि उन्होंने शरीर शांत कर दिया। आज उनका संस्कार होने वाला है, दास को उनके संस्कार में सम्मिलित होने के समय। तो एक संत की अंतिम बात, आखिरी बात, वो भगवान की बात से बिल्कुल मेल खाती है। और दूसरे, संतों के चित्त की स्थिति, ये 2 चीजों का इससे पता चलता है। माने अतिशय रुग्ण अवस्था में मृत्यु के सन्निकट वे थे, उस स्थिति में उनके चित्त की स्थिति कैसी थी कि उन्होंने संसार की बात नहीं की, सत्संग की बात की। ये संतों के चित्त की। ऐसे ही एक दूसरे संत मिले, रामकुंज ज्ञान गुदड़ी में ही है, निकट ही है रामकुंज। वहां एक स्वामी जी रहते थे, बहुत अच्छे संत थे, श्री रामकुंज वाले स्वामी। कई संतों से हमने वृंदावन में सुना कि वे भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। तो जब सुना तो जिज्ञासा हुई कि उनका दर्शन करने जाएं। उनका दर्शन करने पहुंचे। शरीर पर सूजन थी, बैठे हुए थे, प्रसन्न। शरीर पर मृत्यु के लक्षण थे, लेकिन चेहरे पर कांति और प्रसन्नता थी। प्रणाम किया जाकर, बोले महाराज जी आप कैसे हैं, ठीक हैं, और क्या सेवा करें आपकी? तो कहते अरे महात्मा आए हो, सेवा क्या है, बस बात तो अब एक ही रह गई है, बाकी तो सब खत्म है। महाराज कौन सी बात रह गई? तो बार बार कहते कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। अब किसी तरफ नहीं देखना, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। 15 मिनट तक यही कीर्तन करते रहे वो, बार बार। एक और संत थे साथ में, उन्होंने पूछा महाराज देखना है कन्हैया को, देखा नहीं अब तक? तो कहते हाँ खूब देखा है, पर देखने से मन थोड़ी बढ़ता है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, बार बार यही कहते। खूब देखा है पर देखने से मन थोड़ी भरता है। फिर वही गाते कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। पता नहीं किस स्थिति में थे। संत ने पूछा महाराज हमने सुना है कि आपको दर्शन हुआ भगवान का। कहते हाँ यमुना किनारे महाराज का दर्शन हुआ। स्वीकार कर रहे, यमुना किनारे महाराज का दर्शन हुआ। तीसरे दिन पता चला कि वो महात्मा का शरीर आ रहा था। हमने कहा किनका शरीर जा रहा? बोले रामकुंज वाले स्वामी जी पधारे। सारे जीवन फक्कड़ रहे, दूसरे के स्थान में कुटिया में रह गए। अपना उनका कुछ नहीं था, न कोई शिष्य था न कोई भक्त था, जीवन भर भजन करते थे। तो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के बनकर भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करो। यही भजन की 3 बातें सार हैं। ये महापुरुष के द्वारा बताई हुई बात है। तो भगवान ने कहा मेरी प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो। भगवान की प्राप्ति के अतिरिक्त तनिक भी कोई संकल्प चित्त में आया कि भजन का फल व्यतिरिक्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और वैसे चाहे चित्त में भले ही संकल्प न आवे, भजन करने लग जाता तो संकल्प ज्यादा उठते हैं। ये भगवान की कोई लीला ही समझिए कि भजन करने वालों के चित्त में संकल्प ज्यादा उठते। लेकिन उस समय भगवान से आर्त स्वर से प्रार्थना करे, हे नाथ आप ही बचाइए, हमारे ऊपर छोड़िएगा तो हम बच नहीं सकेंगे, आप ही बचाइए, आप बचाइए। हम रो रो कर भी आपसे भिन्न कोई वस्तु मांगे तो आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है
इन संसार की विषैली वस्तुओं को आप हमें कभी मत दीजिए, केवल मुझे आप चाहिए, आप ही अच्छे लगते हैं, दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता। आपके अतिरिक्त कोई अच्छी वस्तु लगे भी तो भी हमें आप मत देना, आप अपने आप को ही हमें दे देना। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना यह श्रेष्ठ उपाय है, लेकिन वह प्रार्थना भी अतिशय एकांत में होवे, तन्मयता पूर्वक होवे तो उसका लाभ ज्यादा मिलता है। भजन करने वालों के जीवन में कई बार समस्याएं आ जाती हैं, वो ये कि सब कुछ छोड़ के भजन में लग गए, और यदि तनिक भी लोक की वासना उनके चित्त में है तो बस फिर वहां माया इकट्ठी होने लग जाए। पहले भगत लोग आएंगे, ये सबसे बड़ी माया तो भगत हैं। भगत सेठ साहूकार ये आकर के दर्शन करेंगे, महाराज आप यहाँ ठंडी गर्मी बरसात सहन करते हो, आपकी आज्ञा हो तो एक झोपड़ी डाल दें। अरे बच्चा ये तो जमीन तो दूसरे की है, झोपड़ी डालोगे तो जमीन वाला झगड़ा करेगा। कोई बात नहीं, हम जमीन खरीद देते हैं, 2-4 हजार गज या बीघा जितनी सामर्थ्य है जमीन खरीद दिया, अब झोपड़ी बन गई। महाराज झोपड़ी बार बार कच्ची जो है बिगड़ जाती है, पक्की बनवा दें कुटिया, पक्की बन गई। पक्की बनने के बाद फिर उसने कहा महाराज आपका तो ठीक भजन बन रहा है, आपके पास बैठने से हमें बड़ी शांति मिलती है, 2-4 कमरा कहो आप हम भी बना लें। अब उसी ने तो जमीन खरीदी है, मना कौन करे, बना लो भाई तुम भी कमरा बना लो। अब सब परिवार आ गया, स्त्री पुत्र लड़के बच्चे काई कुई हल्ला गुल्ला सब मचने लग गया। फिर धीरे धीरे भगत ने कहा महाराज बेटा बहुत बीमार रहता है, आप माला फेरते ही हो, थोड़ी ऐसी कृपा कर दो कि बेटा ठीक हो जाए, बेटी का ऐसे हो जाए, उसका ये काम बन जाए, उसका वो काम बन जाए। महात्माओं का हृदय दयावान होता है और वो फिर भगवत प्राप्ति के संकल्प में शिथिलता आ जाती है, फिर बार बार आशीर्वाद देने वाली बात आ जाती है। व्यास न देत असीस सरा, हरिराम व्यास जी ने वाणी में लिखा है व्यास न देत असीस, कहते व्यास किसी को आशीर्वाद नहीं देते और श्राप भी नहीं देते, न शुभ न अशुभ, केवल भगवान का चिंतन करते। और बाकी कोई दीन दुखी आवे तो संत पर विश्व कल्याण की कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए संकल्प न करे, विश्व कल्याण की कामना करे, इसमें बाधा नहीं है, क्योंकि इस विश्व कल्याण के चिंतन में भेद बुद्धि नहीं है और व्यक्ति के कल्याण के चिंतन में भेद है, ये अंतर विश्व कल्याण की बात है। और बाकी कोई दीन दुखी आवे तो उसको यही सलाह दे भैया हम भी भगवान के दरबार में पड़े, उन्हीं से मनाते हैं, तुम भी प्रार्थना करो, भगवान करुणामय है, सुनेंगे। बस अपनी ओर से दाता न बने, जाओ ऐसा हो जाए, जाओ ऐसा हो जाए, ये कहना साधक का कर्तव्य नहीं है। अब इसके बाद अब बन गया स्थान, अब साधु आए, उन्होंने कहा कि देखो खाली दुनिया की सेवा करता, संतों के लिए कुछ नहीं बनाया है, संत निवास बन गया, बहुत लोग इकट्ठे हो गए, अब आश्रम बन गया, तो अब वो जो निष्प्रियता है वो कहां तक सुरक्षित रह पाएगी। फिर बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, ये कौन चुकाने आएगा, उसके लिए धन की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो सारी चीजें फिर लौट कर आ जाएंगी। तीनों इष्णाओं को छोड़ के भजन कर रहा था, तो लोकेष्णा आ जाएगी, वित्तेष्णा आ जाएगी, और पुत्रेष्णा नहीं भी होगी तो शिष्येष्णा आ जाएगी। तो भगवान की माया बहुत प्रचंड है, अति प्रचंड माया है। केवल अभिमान छोड़कर भगवान के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय लेवे तो बच सकता है। माने स्वयं संकल्प शून्य हो जाए, अपनी ओर से भगवान हम भगवान की वस्तु हैं, भगवान हमारे द्वारा कुछ कराना चाहें तो बिना चेष्टा बिना संकल्प के जो हो जाए वो ठीक है। अपनी ओर से यदि कुछ भी संकल्प किया गया तो फिर भगवान की प्राप्ति का जो सर्वोत्तम लाभ है उस लाभ से हम वंचित रह जाते। इसलिए जित्वा सुदुर्जय मृत्युम अमृतत्वाय माम भज, दुर्जय मृत्यु को जीत करके मुझ परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो। करदम जी को एक श्लोक में ही आज्ञा भी मिल गई और संन्यास धर्म का स्वरूप भी मिल गया। आपने चरणों में प्रणाम किया और जंगल में प्रस्थान किया।
वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधन। भगवान वासुदेव जो सहज सर्वज्ञ हैं, सब में व्याप्त हैं, उन भगवान के प्रति आपके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो गई और आसक्ति से सर्वथा शून्य हो गए। जब इस स्थिति को प्राप्त हुए तब क्या मिला? कहते फिर उन्होंने संपूर्ण भूतों को, प्राणियों को भगवान में अवस्थित देखा। भगवान से भिन्न कुछ नहीं है और भगवान को अंतर्यामी रूप से सब में विराजमान देखा। इस प्रकार से सर्वत्र भगवत दर्शन करते हुए वासुदेव सर्वम, इस परम सत्य का अनुभव करते हुए प्राप्ता भागवती गति, भागवतों को जो गति प्राप्त होती है वह गति श्री करदम जी महाराज को प्राप्त भई। बोलो श्री करदम जी महाराज की जय। इसके बाद कुछ समय के पश्चात एक दिन की बात है, भगवान कपिल आश्रम में विराजमान हैं। देवहूति माता ने भगवान कपिल के चरणों में आकर नमस्कार किया। ब्रह्मा जी के वाक्यों का स्मरण करके और अपने पति करदम जी के वाक्यों का स्मरण करके श्री देवहूति माता ने भगवान से निवेदन किया। यह जो उपाख्यान है इसे कपिलोपाख्यान कहते हैं। कपिल और देवहूति माता का संवाद अतिशय दिव्य संवाद है। इन प्रकरणों को स्वतंत्र रूप से ही श्रवण करना चाहिए। बहुत सुंदर संवाद है। साधक के चित्त में कोई जिज्ञासा नहीं रह जाती, इसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर ले तो फिर सारे साधन मार्ग की सारी बातें भगवान ने खोल करके यहाँ बता दी है, सब बात को समझा दी। और अभी तो हमको तो पता नहीं चल रहा है कि 3 दिन, तीसरा दिन हो गया, तीसरा दिन है आज 5वां दिन, माने महात्मा को छोड़कर आज चौथा दिन है, आज चौथा दिन। और कथा तो जिस गति से चल रही है उस गति से पूरा होना बड़ा कठिन है। यद्यपि हम इधर उधर की बात तो न कहने का प्रयत्न करते हैं, कहते भी हैं तो विषय से संबद्ध कोई बात ही कहते हैं। असंबद्ध बात कहने का अवसर भी नहीं है, अवकाश भी नहीं है, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन श्री गंगा जी का परम पावन तट है और आप सब भगवान के प्रेमी हैं, प्यारे हैं, सत्संगी हैं, इसलिए इन सब विषयों की, स्तुतियों की चर्चा करने में एक विशेष आनंद मिलता है। अधिकारियों के बीच बैठकर चर्चा करने में एक सुख मिलता है। इसलिए प्रेम पूर्वक भगवान के चरित्र का श्रवण करें। प्रयत्न तो किया जाएगा कि जहां तक हो वहां तक कथा हो जाए। फिर 2 पद्धतियां हैं। एक पद्धति तो ये है कि सब कथा जल्दी जल्दी सुना दें। दूसरी पद्धति ये है कि सत्संग की रीति से यदि श्रवण करना है तो फिर जब तक ठाकुर जी पूरा करावें, जब समय मिले तब, जब समय मिले तब, इस प्रकार से एक बार समग्र भागवत जी का हम लोग श्रवण करें। तो 2 पद्धतियां हैं। ठाकुर जी जैसा अवसर देंगे उसके अनुरूप चर्चा की जाएगी। कपिलोपाख्यान एक बहुत दिव्य सुंदर उपाख्यान है। श्री देवहूति माता भगवान के चरणों में पहुंची है, नमस्कार किया है। देवहूति रुवाच निर्विण्णा नितरां भूमन्न सदिन्द्रिय तर्सनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे भगवान, इन इंद्रियों की विषय लालसा से मैं ऊब चुकी हूं। इनकी इच्छा पूरी कर पाना संभव नहीं है। हम तो सोचते थे इच्छा पूरी हो जाएगी इनकी, लेकिन इंद्रियां विषय भोगते भोगते शिथिल हो गईं, लेकिन इनकी इच्छा शांत नहीं भई। इन दुष्ट इंद्रियों ने हमको विषय के अंधेरे कूप में धकेल दिया है। हे भगवान, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, जो आपकी हमें प्राप्ति भई है। आप ज्ञान रूपी सूर्य हैं। सूर्य के निकट जाकर प्रार्थना नहीं करनी पड़ती कि हमारे अंधकार को दूर कर दीजिए। सूर्य के उदय होते ही अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे ही आपकी प्राप्ति के बाद अब अंधकार रहेगा ये संभव नहीं है। अंधकार तो आपके दर्शन से ही समाप्त हो गया। फिर भी हमारी बुद्धि में जो मोह है उसको आप अपनी दिव्य वाणी के उपदेश से और उस मोह को समाप्त करें। हे भगवान, तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य
नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे भगवान, शरण में जाने योग्य एकमात्र आप ही हैं, ऐसा जानकर मैं सर्वतोभावेन आपके चरणों की शरण में आई हूं। आपकी शरणागति कैसी है? संसार तरोह कुठारम, संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए आपकी शरणागति कुठार के समान है, कुल्हड़े के समान है। भयंकर कुठार जैसे वृक्ष को समूल नष्ट कर देता है, ऐसे ही यहां संसार वृक्ष का मतलब है आसक्ति विटप। जगत में जो आसक्ति फैली हुई है उसी को संसार वृक्ष कहा। उस वृक्ष का छेदन आपके चरणों की शरण में जाने से हो जाता है। पहले अंकुर होता है, इसके बाद वृक्ष बनता है। गर्भ में जीव अंकुर के समान है और बाहर आया तो दो दल निकल गए, एक पिता और दूसरा माता। ये दो दल हैं। पिता माता में आसक्ति होती है, पहले एक ही दल निकलता है, फिर एक से दो हो जाते हैं, फिर ऊपर बढ़ता है, फिर भाई बहन काका चाचा ताऊ नाना नानी, ये तमाम संसार के झूठे संबंधों में नित्य व्यवहार की, नित्य संबंध की कल्पना, ये संसार के झूठे लोग झूठी पढ़ाई पढ़ाते हैं और वो संसार को अपना मानने लग जाता है। और होते होते युवावस्था में ये वृक्ष आसक्ति का प्रचंड हो जाता है और जब बुढ़ापा आता है तो बहुत विस्तार हो जाता है। बेटे के बेटे, नाती के नाती, पोता के पोता, इन सब में तमाम आसक्ति फैल जाती है। ये आसक्ति का विस्तार ही संसार वृक्ष है। इसका छेदन क्या है? भगवान की शरणागति। जब भगवान के संबंध को हम स्वीकार कर लेते हैं तो संसार का संबंध विच्छेद अपने आप ही हो जाता है और जगत के संबंध का विच्छेद हो गया तो वह शरणागति हो गई। भगवान की शरण में जाने वाले व्यक्ति के सारे संबंध भगवान से ही हो जाते हैं। हे भगवान, आप कृपा करके प्रकृति और पुरुष का क्या स्वरूप है आप कृपा करके बताएं। भगवान प्रसन्न हो गए क्योंकि भगवान को शरण शब्द से बड़ी प्रीति है। जब तक कोई शरण में हूं ऐसा न कहे तब तक भगवान कृपा नहीं करते। स्वभाव है, मित्र भी कहे कि शरण में हूं तब गीता का उपदेश देते हैं। मैया कह रही है शरण में हूं तब प्रसन्न भय। इसलिए कोई मैया हो, इनका मित्र हो, इनका भाई हो, इनके पिता भी हो, जब तक शरण में हूं यह नहीं कहते तब तक ये अनुग्रह नहीं करते। ये बात समझ लीजिए और समझने के बाद अब भगवान से कहिए, हे नाथ अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षस्व परमेश्वरो। आपके अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा आश्रय नहीं है, हम आपकी शरण में हैं। क्योंकि शरण शब्द को सुनकर भगवान प्रसन्न होते, उसी की रक्षा करते हैं। शरणागत ही ज्ञान का अधिकारी है। मैं शरणागत हूं, ये भाव आते, मैं शरण में हूं, इस भाव के आते ही समस्त ज्ञान प्रकट हो जाता है। फिर कोई ज्ञान अधूरा रह नहीं जाता, सब कुछ भीतर प्रकट हो जाता है। क्योंकि ज्ञान को कहीं से लाना थोड़ी है, ज्ञान तो आत्मा में नित्य रूप से विराजमान है। जैसे माया का पर्दा हटा नहीं तो ज्ञान हो गया। ज्ञान को कहीं से लाना थोड़ी है, ज्ञान तो नित्य है। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही तो है। अविद्या की निवृत्ति हुई, ज्ञान हो गया। अविद्या की निवृत्ति भगवान की शरण में जाने से होती। शरण में मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती। माम एव, मेरी ही शरण में जो आ जाते हैं वे इस माया से पार चले जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर भगवान कहते कि देखो माता जी, सबसे पहले कल्याण का स्वरूप समझो। कल्याण का स्वरूप क्या है? हम लोग परस्पर बातचीत में कहते हैं कल्याण, महाराज कल्याण कैसे हो? कोई कहता जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो कल्याण शब्द का अर्थ तो समझें पहले, कल्याण होता किसे, किसका है और कल्याण कहते किसे? भगवान कल्याण शब्द की परिभाषा बता रहे हैं। अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तदेव कल्याणम। जिस स्थिति में पहुंचने के बाद सुख की निवृत्ति हो जाए और दुख की भी निवृत्ति हो जाए, उस अवस्था का नाम, उस स्थिति का नाम है कल्याण।
न दुख रह जाए और न सुख रह जाए, दोनों समाप्त हो जाएं, उस स्थिति का नाम है आनंद, कल्याण। उसी को आनंद कहते हैं, उसी को कल्याण कहते हैं। माने उस स्थिति में पहुंचने के बाद फिर परिवर्तन नहीं। बंधन और मोक्ष का क्या स्वरूप है? बोले चित्त का मुझ में आसक्त हो जाना मोक्ष है, और चित्त का भोगों में आसक्त हो जाना बंधन है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंस मुक्तये। जब यह चित्त गुणों में आसक्त हो जाता है तो बंधन होता है, और जब यह चित्त पुंसी मुझ परमात्मा में आसक्त हो जाता है तो मुक्तये मोक्ष हो जाता है। चित्त का स्वतंत्र कोई आकार नहीं, ये जिसका चिंतन करता है तदाकाराकारित हो जाता है। विषय का चिंतन करते करते विषयाकार, जगत का चिंतन करते करते जगदाकार, इसी प्रकार से भगवान का चिंतन करते करते चित्त भगवदाकार हो जाता है। तो चित्त का विषयाकार जगदाकार होना बंधन है, और चित्त का भगवदाकार होना मोक्ष है। आकार में कब परिणित होगा? ध्यान दें, ध्यान से सुनेंगे तब बात बढ़िया लगेगी। आकार के रूप में परिणति कब होती है? सांचे में ढालने के बाद आकार होता है। सांचे में वस्तु कब ढलती है? जब वह पिघल जाती है तब ढलती है। तो ऐसे ही जब यह चित्त भगवान के ध्यान करते करते, नाम जपते जपते, कथा सुनते सुनते पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो इसके जो दोष हैं चित्त के ये बाहर हो जाएंगे। कैसे? प्रेम भगति जल बिन रघुराई अभयंतर मल कबहू की जाई। ये सब नेत्र मार्ग से सारा कचरा बाहर हो जाएगा, और जब कचरा बाहर हो जाएगा तो चित्त शुद्ध शुद्ध चित्त बचेगा। तो श्री ठाकुर जी की छवि रूप सांचे में ये चित्त ढल जाएगा, और जब भगवान की छवि रूप चित्त में ढल जाएगा, सांचे में ढल जाएगा, तब जित देखो तित श्याम मई है। ब्रज गोपी जहां देखती है उसे वहीं श्याम सुंदर दिखाई पड़ते हैं। तो सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त हो जाए यही मोक्ष है, और जगत की दृष्टि बनी रहे यही बंधन है। चित्त की वृत्ति का जगदाकार होना बंधन, और भगवदाकार होना मोक्ष है। इसलिए इस चित्त के द्वारा भगवान का ही निरंतर चिंतन करना चाहिए। भगवान में चित्त कैसे लगेगा? जब तक हम भगवान के संबंध में जानेंगे नहीं तब तक उनमें चित्त कैसे लगेगा? भगवान के संबंध में जानकारी कैसे मिलेगी? भगवान की कथा सुनने से। भगवान का चरित्र बार बार सुनेंगे तो भगवत संबंध की जानकारी होगी, भगवान के दिव्य गुणों का, स्वभाव प्रभाव का बोध होगा, और सहज ही भगवान में चित्त लगने लग जाए। माता जी ने कहा बात तो सही है, लेकिन चित्त है मलिन, और मलिन चित्त भोगों में ज्यादा लगता, भगवान में कम लगता। चित्त की मलिनता का बीज क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है। चित्त की मलिनता का बीज क्या है? भगवान उत्तर दे रहे हैं, बोले चित्त की मलिनता का बीज है अहम ममाभिमानोत्थैः काम लोभादि भिर्मलैः वीतम यदा मनस शुद्धम अदुःखम असुखम समम। अहम और मम, ये दो बीज हैं चित्त को मलिन करने वाले। सारे विकार इन दो बीजों से उत्पन्न हुए, अहम और मम को, और उन विकारों में चित्त को मलिन किया है। तो विकारों को जब तक नष्ट करोगे तो नष्ट होने के बाद भी वे नष्ट नहीं होंगे, और बीज का नाश कर दोगे तो विकार अपने आप में न रहेगी, जड़ न होगा वृक्ष, न होगे बीज और न होगी सृष्टि। तो पहले बीज को ही समाप्त करना चाहिए। बीज क्या है? चित्त को मलिन बनाने वाले बीज हैं अहम और मम, मैं और मेरा, इसी ने चित्त को मलिन बनाया है। तो अहम और मम ये दोनों जब चित्त से चले जाते हैं तो काम लोभादि चित्त के जो मल हैं वे समाप्त हो जाते हैं, और जब ये समाप्त हो जाते हैं
तब बीतम यदा मनः, जब इनसे रहित मन हो जाता है तो अदुखम असुखम समम, न तो दुख रह जाता है और न सुख रह जाता है। तो सुख और दुख इन दोनों से विलक्षण जो नित्य स्थिति है, उस नित्य स्थिति का ही नाम है आनंद। और वह आनंद परमात्मा से भिन्न नहीं है। आनंद माने भगवान और भगवान माने आनंद। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। वो आनंद ही ब्रह्म का, परमात्मा का स्वरूप है। तब ये बात हम लोगों की समझ में आ गई कि चित्त भगवान में इसलिए नहीं लगता कि चित्त मलिन है, और चित्त की मलिनता के बीज हैं अहम और मम। तो अब सबका सार ये है कि अहम और मम को शुद्ध करो। तो अहम और मम को कैसे शुद्ध किया जाए, इसका कोई उपाय है? इसके दो उपाय हैं। एक उपाय है पूर्ण ज्ञान और दूसरा उपाय है पूर्ण प्रेम, भगवान की भक्ति। ये दूसरा उपाय है। ज्ञान वाला उपाय तो ये है, विस्तार से कहने का अवसर नहीं है, केवल सारांश में इतना ही समझें कि ज्ञान वाला उपाय ये है कि अहम पद वाच्य देह इंद्रिय आदि से विलक्षण आत्मा है। अहम अर्थ क्या है? अहम अर्थ माने आत्मा, जो देह इंद्रिय आदि से सर्वथा विलक्षण है, आत्मचेतन। और वह आत्मचेतन एक है और उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, और आत्मै वेदम सर्वम। यह आत्मा जो है, देहादि से विलक्षण जो आत्म तत्व है, वही अहम है और वही ब्रह्म है। और आत्मै वेदम सर्वम, ये जो कुछ है सब आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न अनात्मा है, अनात्मा कुछ है नहीं। आत्मै वेदम सर्वम। नेह नानास्ति किंचन, नाना वस्तु कुछ है ही नहीं, एक आत्मा है। चाहे आत्मा कहो या भगवान कहो, एक है। इसका तात्पर्य है कि अपने अस्तित्व का बोध होते ही मम की निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि दूसरा जो होगा तब तो यह वह होगा, और दूसरा है ही नहीं तो यह वह कहाँ रहेंगे? ये नहीं रहेंगे। दूसरा तो कुछ है ही नहीं। अपने से भिन्न यदि कुछ हो तो उसे मम कहेंगे। अपने से भिन्न कुछ है ही नहीं, केवल आत्मा है, केवल भगवान है, केवल ब्रह्म है। ये भाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन सुखदेव जी के लिए बड़ा सुगम है। सुखदेव जी, उनकी दृष्टि में भेद का सर्वथा अपगम हो चुका है और स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं रह गया है। केवल एक ब्रह्म दृष्टि उन्हें प्राप्त हो गई है और अपनी उस दिव्य साधना के बल पर वे आत्मै वेदम सर्वम, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों का अपरोक्ष अनुभव कर चुके हैं। तो उपाय तो ये है, लेकिन हम लोगों के लिए क्लिष्ट उपाय है। सरल उपाय क्या है? बोले सरल उपाय भक्ति का है। और भक्ति के मार्ग का सरल उपाय क्या है? बोले अहम माने होता है मैं भगवान का हूं, ये अहम का अर्थ है। और मम का अर्थ है मेरे भगवान हैं। ये सरल बात हो गई। इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बहुत वेदांत का विचार भी नहीं करना है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। बस इस भाव के आते ही मैं भगवान का हूं, यह आते ही अहम की शुद्धि हो गई। और मेरे भगवान हैं तो मम की शुद्धि हो गई। अहम मम दोनों विशुद्ध हो। मैं भगवान का। जब आप भगवान के, कल ब्रह्मा जी की स्थिति में क्या सुना कि जब तक यावन्न तेंग्रिम अभयम प्रवणित लोका, जब तक आपका संबंध स्वीकार नहीं कर लेता कि मैं भगवान का हूं, तब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती। तो मैं भगवान का हूं आते ही सारे दोष समाप्त हो जाए।
हनुमान जी लंका में जाकर क्या कह रहे हैं? दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा। मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं। तो मैं भगवान का दास हूं, ये अहम पद का अर्थ है। भगवान मेरे स्वामी हैं, ये मम पद का अर्थ है। जब मैं भगवान का दास हूं तो मेरे पास जो कुछ है वो किसका है? भगवान का है। तो फिर अभिमान रह जाएगा? अभिमान नहीं रहेगा। मैं भगवान का दास हूं, इस भाव के जगते ही जो अविद्या जनित अभिमान है, अविद्या को उत्पन्न करने वाले अभिमान है, वे अभिमान समाप्त हो जाते। यह अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी। कोई छोटा मोटा काम कर दे तो उसको बड़ा वो होता, हमने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, या तो अपने मुंह से कहता न किसी से कहवाता है। लेकिन हनुमान जी इतना बड़ा काम करके आए, उनको तनिक भी अभिमान नहीं। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हनुमान जी ने तो कुछ कहा भी नहीं, जामवंत जी ने कहा। राम जी को इच्छा भई, हनुमान जी हम तो आपके मुख से सुनना चाहते हैं, आप क्या क्या काम करके आए हैं। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, भगवन नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। सूत्र में सबको कह दिया। लेकिन सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। मैं दास हूं, इस भाव के आते ही नाथ न कछु मोरि प्रभुताई, ये अभिमान शून्य स्थिति आ जाएगी। और देखिए अभिमान बड़ा सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है अभिमान। हमने गुरुजनों से एक कथा सुनी। एक बार गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ जा रहे थे। मत्स्येंद्रनाथ जी गुरु हैं और गोरखनाथ जी शिष्य हैं। तो मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी के मस्तक में ठोकर मारी। जैसी ठोकर मारी, आप कुछ नहीं बोले। फिर दोबारा ठोकर मारी, फिर तीसरी बार ठोकर मारी। तो आपने मुस्कुराकर हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं वह नहीं है। इसका मतलब सिद्ध गुरु के सिद्ध चेला। आप ठोक कर देख रहे हैं कि अभिमान है कि नहीं, तो अब आपकी कृपा से अभिमान नष्ट हो गया, अभिमान नहीं है। आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं वह नहीं है। तो मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा, ये तो ठीक है कि वह नहीं है, लेकिन वह नहीं है यह तो है। अभिमान नहीं है ये बात तो ठीक है, लेकिन अभिमान नहीं है इस बात का अभिमान तो है। इतना सूक्ष्म है, बता। मेरे भीतर अभिमान नहीं है, ये भाव भी अभिमान है। ये तो बड़ा अभिमान है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। क्यों मन निर्मल हुआ? बोले इसमें से मैं चला गया। और ये मैं कब जाएगा? जब मैं केवल भगवान का हूं, तो लौकिक मैं खत्म हो जाए। जैसे उदाहरण दिया था कि छोटे छोटे बल्ब बड़े हेलोजन के सामने अस्तित्वहीन हो जाते हैं, ऐसे ही मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये उपाधि जनित अभिमान ये खत्म हो जाएगा। मैं भगवान का दास हूं, इस भाव के आती। और मैं भगवान का दास हूं तो मेरे कौन है? मेरे भगवान। हमारे सारे संबंध भगवान से हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मेरे माता भी राम जी, मेरे पिता भी राम जी, मेरे भाई भी राम जी, मेरे बंधु भी राम जी।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही हमारे सर्वस्व हैं। आप लोग कहेंगे ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक संदेह है। वो क्या? हम भगवान के सामने कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, ये तो भगवान के सामने कहते हैं। लेकिन भाव हमारा बना रहता कि ये मेरी माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं। भगवान के प्रति वो भाव नहीं बन पाता। तो फिर क्या, इसका कारण क्या है? तब हम क्या करें? तो देखिए, विचार करें। विचार ये करना है कि जिसे हम पिता कह रहे हैं अथवा माता कह रहे हैं, वो है कौन? पिता माने हाड़ मांस का शरीर, माता माने माता का शरीर। यदि पिता माने पिता का शरीर है तो मरने के बाद बेटा संस्कार क्यों करता है? इसका तात्पर्य है पिता माने शरीर नहीं, जो भीतर विराजमान अंतर्यामी परमात्मा श्री राम कृष्ण हैं, वही है पिता, वही है माता। इसका तात्पर्य है वे भगवान ही पिता के रूप से हमें अपना वात्सल्य दे रहे हैं, माँ के रूप से हमारा पोषण कर रहे हैं, मित्र के रूप से हमें स्नेह दे रहे हैं, पुत्र के रूप से हमारी सेवा कर रहे हैं, दास के रूप में सेवा कर रहे हैं, स्वामी बनकर हमारे ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं। ये भाव आ जाएगा तो सब में भगवान दिखने लग जाएंगे। और कहां तक कहें, शत्रु के रूप में भी भगवान ही। क्यों? वे उसके शरीर में बैठ करके शत्रुता करके भी हमें संसार की दुख रूपता का परिचय दे रहे हैं। हमारे सब अनुकूल हो जाए तो संसार से वैराग्य कैसे होगा? तो भगवान ही प्रतिकूलता का भाव देकर अपनी ओर बुलाने के लिए शत्रु बन के आए। वाह नाथ, कैसी लीला है आपकी। कभी मित्र बन के आते, कभी शत्रु बन के आते हैं। एक भगवान अनंत रूपों में प्रकट होकर के हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। ये बात जब समझ में आ जाएगी तो जहां आप हैं वहीं आपको भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी। यही वस्तुतः सिद्धांत है। तो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस भाव के जगते ही समस्त प्रकार के दोषों की, मल की, अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। और जब सबकी निवृत्ति हो जाती है तो बस फिर तो आनंद आ जाता है। फिर वह निर्मल चित्त संसार में नहीं लगता, निर्मल चित्त केवल भगवान में ही लगता है। हे माताजी, ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त साधक, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, इन तीनों से युक्त जो साधक है, उस साधक के हृदय में प्रकृति के प्रति उदासीनता आ जाती है। प्रकृति है जड़ और हम हैं चेतन। तो जड़ चेतन को बांध सकता है क्या? नहीं। फिर भी हमें बंधन की अनुभूति क्यों हो रही है? बोले इसलिए हो रही है क्योंकि जड़ प्रकृति के प्रति हम आकृष्ट हो रहे हैं। प्रकृति के प्रति हमारा आकर्षण है और उस आकर्षण के कारण ही हम बंधन में हैं। ये आकर्षण कैसे समाप्त हो? जगत के प्रति, भोगों के प्रति, संसार के प्रति, शरीर के प्रति आकर्षण कैसे समाप्त हो? कहते जब ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो इसके प्रति अनाकर्षण अपने आप हो जाएगा। आकर्षण समाप्त, आकर्षण समाप्त हो जाएगा तो इनके प्रति उदासीनता आ जाएगी। और जब उदासीनता आ जाएगी तो फिर कहीं रहो। जब आप उदासीन ही हैं तो आपको क्या बंधन है? जग से रहे उदास। मलुकदास जी ने कल्याण की बात बताई है। दाया करे धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। एक वाक्य में सब कुछ कह दिया। दाया करे धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। अपना सा दुख सबका देखने लग जाए, बस भगवान उसे मिल जाए। हे माताजी, मेरी भक्ति से बढ़ करके कोई ऐसा कल्याणकारी मार्ग नहीं है
जो योगियों के लिए भी मेरी प्राप्ति को कराने वाला हो। योगियों के लिए भी मेरी प्राप्ति केवल प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा होती है। इसका तात्पर्य है कि कोई बड़े से बड़ा योगी सिद्ध, योग की सर्वोच्च उपलब्धि को प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति, कुंडलिनी जागरण हो गया, षटचक्र भेदन हो गया और त्रिकालज्ञता आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन भगवान का प्रेम उसके हृदय में नहीं है, तो उस योग के द्वारा लोक का संग्रह तो हो जाएगा, लोक में प्रसिद्धि मिल जाएगी, लेकिन भगवान की प्राप्ति उस योग के द्वारा हो जाए ये संभव नहीं। भगवान की प्राप्ति भगवान के प्रेम के द्वारा होगी।